राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। अरब सागर में कच्चा तेल ले जा रहे एक वाणिज्यिक पोत पर संदिग्ध ड्रोन हमले से आग लगी। 20 भारतीयों सहित चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना के वार्षिक खर्च के लिए रिकॉर्ड $886 बिलियन स्वीकृत करने की रक्षा नीति पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बावजूद औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में। और मुंबई में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 5 विकेट पर 233 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रपति ने आज जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के काम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिलाओं की कार्य में समान भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी होती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। सरकार ने इस वर्ष देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के तौर पर 5,288 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। सरकार ने देश में 7,432 फास्ट चार्जिंग केंद्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 800 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति भी प्रदान की है। भारी उद्यम मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कुल 148 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केंद्र काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक यातायात उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विकसित भारत के निर्माण के उद्देश्य से देश के गौरव में एक नया आयाम जोड़ने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के बारे में पार्टी का संकल्प विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के साथ भाजपा के संबंध को प्रगाढ़ करने के तौर तरीकों और विकास के बारे में पार्टी के एजेंडे पर उपयोगी चर्चा हुई। 2 दिन की इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के कोने कोने तक पहुंच रही है। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें काफी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आंध्र प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक लगभग 6,000 ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया गया है। 21 दिसंबर को ही IEE वैन राज्य के 240 स्थानों पर गई और 1 लाख लोग यात्रा में शामिल हुए। ऑन स्पॉट सेवाएं प्रदान करने के रूप में लगभग 35,000 लोगों की स्वास्थ्य शिविरों में जांच की गई और आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए गए। अनकापल्ली जिले के यर्रावरम गाँव के हनुमंतराव ने केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं से लाभान्वित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ये 10 साल में भारत देश में बहुत सारे डेवलप हुआ है। गरीब लोगों को आवास योजना का घर मिल रहा है और जनधन खाता भी ओपन करवाया है। मेरा घर में भी, मेरा परिवार भी अभी उचित राशन भी लिया है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नॉडोनेटिव प्रोग्राम भी बना है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के राजपुरा ब्लॉक में पंचायत मादून पहुंची। खाद्य और औषधि प्रशासन आयुक्त शकीलुर रहमान ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर लाभार्थियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, जिससे इसकी काफ़ी सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ मोदी गारंटी का संदेश इस अभियान का मुख्य थीम है। केंद्र सरकार द्वारा जारी विकसित भारत यात्रा राजकीय डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भारत को विकसित बनाने की शपथ ली। आकाशवाणी से बातचीत में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी साबरा ने मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर पर सब्सिडी देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम साबरा है, गली नंबर 1 नवशहर में रहती हूँ। 2019 में मुझे गैस कनेक्शन मिले थे। मैं उस योजना से बहुत खुश हूँ। जब पहले सब्सिडी 200 रुपये आती थी, अब 300 रुपये आती है। इसी वजह से मैं मोदी जी का सही दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। जिन करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2023-24 की इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइल न की हो, तो उनको मिल रहा है एक और मौका। विलंबित आयकर रिटर्न को लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक ई-फाइल किया जा सकता है। साथ ही साथ निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए समय पर फाइल हुई इनकम टैक्स रिटर्न की संशोधित रिटर्न को भी बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक ई-फाइल किया जा सकता है। अधिक जानकारी और रिटर्न ई-फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। विकसित भारत के निर्माण को करे गति प्रदान, आपके आयकर का योगदान, प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस विधेयक में रिकॉर्ड $886 बिलियन के वार्षिक सैन्य खर्च और यूक्रेन के लिए सहायता तथा भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को पीछा करने जैसी नीतियों के प्रावधान किए गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के माध्यम से देश के कुल राष्ट्रीय सुरक्षा बजट को लगभग 3% बढ़ाकर $886 बिलियन कर दिया गया है। इसमें चीन की कुछ बैटरी निर्माण कंपनियों को रक्षा विभाग की खरीद के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है। अरब सागर में इसराइल से संबद्ध एक वाणिज्यिक पोत पर संदिग्ध ड्रोन से हमला होने की खबर है। इसके कारण टैंकर में लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लगभग 20 भारतीयों सहित चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ये घटना भारत के वेरावल से 200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में हुई। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई युद्ध के बाद से पोतों पर हमले शुरू हुए हैं। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज इस वाणिज्यिक पोत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी इस पोत की तरफ जा रहे हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस पोत में कच्चा तेल ले जाया जा रहा था और ये पोत सऊदी अरब के एक बंदरगाह से मंगलुरु आ रहा था। पोत पर आग लगने से उसके संचालन में दिक्कत आ रही है। भारतीय नौसेना के समुद्र की निगरानी करने वाले विमान P-81 ने वाणिज्यिक पोत MV चैम्प प्लूटो से संपर्क स्थापित कर लिया है। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि P-81 विमान को गोवा के INS हंसा नौसेना हवाई अड्डे से भेजा गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें गजा पट्टी में फलस्तीनियों को पहुंचाई जाने वाली जीवन रक्षक मानवीय सहायता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ ही सहायता पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की गई है। ये प्रस्ताव संयुक्त अरब अमारात द्वारा तैयार किया गया है। प्रस्ताव में गजा पट्टी में सुरक्षित, निर्बाध और अधिक मानवीय सहायता तत्काल भेजने और संघर्ष स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा गया है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि सभी पक्ष पूरी गजा पट्टी में उपलब्ध सभी मार्गों का इस्तेमाल करने की अनुमति दें। प्रस्ताव में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग भी की गई है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सेना ने कल देर रात अखनूर के खौर सब सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को नाकाम कर दिया। रक्षा प्रवक्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि निगरानी उपकरणों से बीती रात 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर सुरक्षा बलों ने उन्हें चुनौती दी। आतंकवादियों ने भागते हुए गोलीबारी की। आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भागते और एक शव को अपने साथ घसीटते हुए देखा गया। इस बीच पुंछ जिले में तलाशी अभियान जारी है, जहां बृहस्पतिवार को हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकी हमले की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने भी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकियों ने हमले में M4 राइफलों का इस्तेमाल किया था। इस बीच जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी में आज तड़के से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बावजूद आज राष्ट्रीय राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए कल ग्रैप के तीसरे चरण को फिर से लागू कर दिया। दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट आने के बाद ये निर्णय लिया गया। इस चरण के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। आयोग के निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। आयोग ने यातायात के व्यस्त समय से पहले हॉटस्पॉट सहित सड़कों और सड़कों के किनारे तथा अधिक यातायात वाले स्थानों पर प्रतिदिन पानी छिड़कना सुनिश्चित करने को कहा है। तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात मिगजॉम के दौरान एन्नोर क्रीक में तेल रिसाव से प्रभावित लोगों के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि तेल रिसाव के कारण गंभीर रूप से प्रभावित 2301 मछुआरों के परिवारों में से प्रत्येक को 12,500 रुपए दिए जाएंगे। ये धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के कल्याण के लिए समर्पित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 को हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 का विश्व विशेष पुरस्कार जीतने पर बेंगलुरु के लोगों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में टर्मिनल भवन की उद्घाटन तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 वाइब्रेंट शहर बेंगलुरु की पहचान के साथ ही वास्तुशिल्प प्रतिभा को भी प्रदर्शित करता है। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 5 विकेट पर 233 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया को भारत पर 46 रन की बढ़त हासिल है। इससे पहले भारत की पहली पारी 406 रन पर समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 219 रन बनाए थे। क्रिसमस मनाने और नए वर्ष का स्वागत करने के लिए गुलदाना भद्रवाह में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा भद्रवाह विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन डोडा के सहयोग से 27 से 31 दिसंबर तक भद्रवाह को शीतकालीन गंतव्य स्थल के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। अरब सागर में कच्चा तेल ले जा रहे एक वाणिज्यिक पोत पर संदिग्ध ड्रोन हमले से आग लगी। 20 भारतीयों सहित चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना के वार्षिक खर्च के लिए रिकॉर्ड $886 बिलियन स्वीकृत करने की रक्षा नीति पर हस्ताक्षर किए।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के बावजूद औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में। और मुंबई में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 5 विकेट पर 233 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।